आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अब मोबाइल ऐप से सीएम तक भेजें अपनी समस्याएं। अब आप मोबाइल ऐप के जरिए अपनी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। राज्य स्थापना की वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन के साथ ही कई विभागों की सेवाओं के ऐप और पोर्टल लॉन्च किए हैं। शुक्रवार को गढ़ी कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पोर्टल ऐप मात्र औपचारिकता बनकर न रहे, इनका लाभ आमजन को मिले, यह सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका संकल्प नए उत्तराखंड का वन नियोजन विभाग की पुस्तिका अग्रामी का भी विमोचन किया। कहा कि 22 वर्षों में राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अंकिता के माता पिता को हाईकोर्ट ने बनाया पक्षकार। हाईकोर्ट ने अंकिता हत्याकांड मामले में उसके माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाकर उन्हें विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी पूछा कि उन्हें एसआईटी की जांच पर संदेह क्यों हो रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई। राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से समय से पहले रिहाई मिल गई। न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश वीवी नागरत्ना की पीठ ने यह आदेश दिया। दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार डिजिटल माध्यम से अधिक जन सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। डिजिटल सेवाओं से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं। तो अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट समक्ष अपना पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि अंकिता के कमरे में तोड़फोड़ से पहले ही उसकी फोटोग्राफी कर ली गई थी। उसके कमरे से सिर्फ एक बैग मिला था। इस पर कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि फॉरेंसिक जांच में क्या साक्ष्य मिले। इस पर जांच अधिकारी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को नियत की है। हाईकोर्ट में अंकिता हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर याचिका दायर की गई है। सुनवाई के दौरान पीठ में मृतक के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए पूछा कि आपको एसआईटी की जांच पर संदेह क्यों है। इस पर जवाब शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। अंकिता की मां सोनी देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वीआईपी को बचाने के लिए डीएम का तबादला। तो कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि सरकार इस मामले में शुरुआत से ही किसी वीआईपी को बचाना चाह रही है। सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट में लगी आरोपी की फैक्ट्री को भी जला दिया गया, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री में खून के धब्बे देखे गए थे। सरकार ने किसी को बचाने के लिए पौड़ी के डीएम का तबादला तक कर दिया। याचिकाकर्ता आशुतोष नेगी का कहना है कि उन पर केस को वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड को राहत। तो उच्चतम न्यायालय ने हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड सरकार और डीजीपी को अवमानना के आरोपों से मुक्त कर दिया है। एक और टीवी सितारे की जिम में मौत। तो टीवी कलाकार सिद्धांत सूर्यवंशी का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सुबह जिम में वर्कआउट करते समय उन्हें दौरा पड़ा। सिद्धांत को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे पहले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को भी जिम में वर्कआउट करते वक्त दिल का दौरा पड़ गया था। हिमाचल में रिवाज बदलेगा या नहीं, निर्णय आज। तो हिमाचल प्रदेश में सत्ता की वापसी का रिवाज बदलेगा या नहीं, इसका निर्णय शनिवार को हो जाएगा। 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव में 412 प्रत्याशियों का भविष्य तय करने के लिए 54.85 लाख लोग मतदान करेंगे। 67,538 सर्विस वोटर और 40,000 के करीब दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता बैलेट पेपर से मतदान कर चुके हैं। रुकी भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू। प्रश्न पत्र डबल लॉक में रहेंगे।
उत्तराखंड अधिसूचना आयोग से लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए उन्हें डबल लॉक में सीसीटीवी की निगरानी में रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने उक्त परीक्षाएं कराने को लेकर शुक्रवार को संबंधित अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों को उन्होंने परीक्षाएं पारदर्शी से कराने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल, आईआरबी और अग्निशमन जवानों की भर्ती होगी। सभी जिलों में लिखित परीक्षाएं होंगी। इसमें लगभग 1,30,000 अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है। मुख्य सचिव ने कहा कि दिसंबर में पहाड़ी जिलों में हिमपात के चलते कई जगह रास्ते बंद हो जाते हैं। परीक्षा केंद्रों के चयन के दौरान इसका विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने परीक्षाएँ सुबह 10 बजे के बजाय पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार, अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव शैलेश बगोली आदि मौजूद रहे। तो 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल के पदों पर कराई जाएगी लिखित परीक्षा। वहीं 8 जनवरी 2023 को लेखपाल परीक्षा का आयोजन होगा। 22 जनवरी 2023 को वन रक्षकों के पदों के लिए कराई जाएगी भर्ती परीक्षा। सभी कोचिंग सेंटरों पर खुफिया नज़र। तो राज्य की भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए अब कोचिंग सेंटरों पर भी नज़र रहेगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं। यूपी SSSC की भर्ती परीक्षाओं में हुए घपले में कुछ कोचिंग सेंटरों के नाम भी सामने आए थे। बीपीडीओ, सचिवालय रक्षक व फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षाओं में भी कुछ कोचिंग सेंटरों की मिलीभगत सामने आ चुकी है। इसके चलते भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को लेकर के सरकार कोई किंतु परंतु नहीं छोड़ना चाहती। राज्य में इस समय 900 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर संचालित हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। अब इन पर खुफिया और पुलिस की नज़र रहेगी। लोक सेवा आयोग 732 पदों पर भर्ती निकालेगा। तो लोक सेवा आयोग नवंबर में विभिन्न विभागों के 732 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इसके तहत बंदी रक्षकों के 213 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन सोमवार को जारी हो सकता है। कनिष्क सहायक के 519 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति 25 नवंबर के बाद जारी की जाएगी। आयोग ने भर्ती कैलेंडर में इसकी जानकारी दी थी। पेपर लीक कांड के बाद सरकार ने अधिसेवा चयन आयोग की भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित कर दी थी। लोक सेवा आयोग ने पूर्व में एक भर्ती कैलेंडर जारी किया था। अब नवंबर में 2 भर्तियों के विज्ञापन जारी होने हैं। नवंबर के दूसरे सप्ताह में बंदी रक्षक की भर्ती का विज्ञापन जारी होना था जो अभी तक नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि सोमवार को भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसकी लिखित परीक्षा शारीरिक परीक्षण के बाद ही होगी, जबकि कनिष्क सहायक की परीक्षाएं 5 मार्च को प्रस्तावित हैं। दून में रोजगार मेला 26 को 1500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती। तो कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग 1500 से ज़्यादा पदों के लिए रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। मेला 26 नवंबर को देहरादून के क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में लगेगा। क्षेत्रीय सेवायोजन का अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि रोजगार मेले में फार्मा, हॉस्पिटलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, सिक्योरिटी क्षेत्र के करीब 40 कंपनियाँ युवाओं का साक्षात्कार लेंगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजन कार्यालय में आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा 18 दिसंबर को। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूपी SSSC की ओर से पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित होगी। मुख्य सचिव एस एस संधू, आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार सहित शासन के उच्च अधिकारियों ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा की तैयारी का जायजा लिया। पटवारी लेखपाल भर्ती में पुराने आवेदकों को राहत। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए पुराने आवेदकों को उम्र में 1 दिन की राहत दे दी है। लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पटवारी लेखपाल भर्ती में आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु की गणना 1 जुलाई 2020 के आधार पर की जा रही है। पटवारी के लिए उम्र सीमा 28 और लेखपाल के लिए 35 साल रखी गई है, लेकिन पुराने उम्मीदवारों की आयु की गणना में पटवारी के लिए आयु 28 वर्ष 1 दिन और लेखपाल के लिए आयु 35 वर्ष 1 दिन आ रही है। इसी वजह से वह ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे।
इस मामले को लेकर के विवेकानंद ओझा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश के तहत ऐसे सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन का मौका दे दिया गया है। रावत के मुताबिक ऐसे उम्मीदवार जो आयु की इस तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे, वह 20 नवंबर तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन की बाकी शर्तें यथावत रहेंगी। चालक पर नज़र रखेगा हमसफ़र ऐप। तो रोडवेज का हमसफ़र ऐप सड़क हादसों को रोकने में कारगर होगा। बस चलाते समय यदि ड्राइवर को झपकी आती है तो अलार्म बज जाएगा। परिवहन विभाग की 6 सेवाएं अब ऑनलाइन मिलेंगी। तो यदि आपकी अपने वाहन के लिए अस्थायी परमिट लेना है या फिर चालान को भुगतान करना है तो अब परिवहन विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परिवहन विभाग की प्रमुख 6 सेवाओं का शुक्रवार को ऑनलाइन कर दिया है। कल से 3 जिलों में बारिश के आसार। तो उत्तराखंड के 3 पहाड़ी जिलों में कल यानी 13 नवंबर से 2 दिन बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना जताई है। 13 और 14 नवंबर को बारिश होने के साथ ही पहाड़ी इलाकों में 3500 मीटर की ऊंचाई पर हल्की बर्फबारी का भी पूर्वानुमान है। कमाई छिपाने वालों को इनकम टैक्स का नोटिस। तो उत्तराखंड के 382 लोगों से वसूली और मुकदमे की कार्रवाई होगी। आयकर रिटर्न में सुधार के लिए लोगों को किया जागरूक। देहरादून के जू से कोबरा गायब, जांच के आदेश। तो देहरादून जू से 10 फीट का किंग कोबरा गायब होने का मामला सामने आया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉक्टर समीर सिन्हा ने इस मामले में जांच बिठा दी है। उन्होंने जू प्रबंधक से सभी जानकारी मांगी है। ऋषिकेश में पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खुला। तो उत्तराखंड का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर IDBL ऋषिकेश में खोल दिया गया है। वहीं खबर है रायवाला से छिदरवाला में खोखे में आग, बुजुर्ग जिंदा जला। तो छिदरवाला के साहब नगर में गुरुवार रात एक खोखे में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से बुजुर्ग जिंदा जल गया। बताया गया कि बुजुर्ग करीब 1 साल से खोखे में ही रह रहा था। मुख्यमंत्री धामी आज पिथौरागढ़ में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दोपहर 1:15 बजे सीएम लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में जनता से संवाद करेंगे। भत्ता होमगार्ड जवानों को 1,25,000 रुपये मिलेंगे। तो होमगार्ड के जवानों को जल्द ही सवा लाख रुपए तक मिलने वाले हैं। गृह विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में होमगार्डों को अप्रैल 2017 से जून 2022 तक का महंगाई भत्ता व धुलाई भत्ता देने के लिए 79 करोड़ रुपए का बजट अनुदान मांगा है। देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स लीट फेस्टिवल आज से शुरू होगा। कौथिक रैली के जरिए बिखरेंगे पहाड़ी संस्कृति के रंग। तो गांधी पार्क से शुरू सांस्कृतिक सद्भावना रैली से गढ़वाल सभा के कौथिक का शुभारंभ हुआ। दूधिए गाय भैंस का बता पैकेट वाला दूध बेच रहे हैं। तो देहरादून में कई दूधिया अब पैकेट दूध को ही घर की गाय भैंस का बताकर बेच रहे हैं। गोरखपुर शिमला बाईपास क्षेत्र में 2 दूधिया का इस प्रकार का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दूधिए अपनी बाइक पर टंगी कैन में पैक्ड दूध की गाड़ी से पैकेट लेकर खोल रहे हैं और फिर वहां से चल देते हैं। ये घरों में इस दूध को गाय भैंस का बताते हैं। स्टेट हाईवे पर गड्ढे मिले तो अफसरों पर कार्रवाई। तो मुख्यमंत्री ने ISBT विस्तारीकरण के निर्देश भी दिए। मदद के बहाने पिस्टल उठा ले गया। तो दून में कार चालक की मदद के बहाने एक युवक लाइसेंसी पिस्टल चुरा ले गया। इधर पीड़ित की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रीतम का 21 नवंबर को सचिवालय कूच का ऐलान। तो यूपी उत्तरप्रदेश पेपर लीक घपला, अंकिता भंडारी हत्याकांड, लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस 21 नवंबर को सचिवालय कूच करेगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने शुक्रवार को कूच का ऐलान किया है। सुरकुंडा मंदिर रोपे 2 दिन बाद फिर शुरू। तो 2 दिन की मरम्मत के बाद सुरकुंडा रोपे शुक्रवार को श्रद्धालुओं के लिए शुरू कर दिया गया। शुक्रवार को 550 लोगों ने रोपे की मदद से मां सुरकुंडा देवी के दर्शन किए।
नीट पीजी 16 तक दूसरे दौर की काउंसलिंग पूरी करने का आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नीट पीजी 2022-23 के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग 16 नवंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नंदा गौरा योजना के आवेदन पुराने प्रारूप पर ही होंगे स्वीकार। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने के लिए अब औपचारिकताओं का अवरोध खत्म हो गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने नंदा गौरा देवी योजना के आवेदन की दिक्कतों को देखते हुए पुराने प्रारूप पर आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दे दिए हैं। अपनी सरकार की 427 सेवाएं अब मोबाइल पर होंगी। महिला सुरक्षा को लेकर के आज ऐप लॉन्च करेंगे सीएम धामी। तो सीएम धामी करेंगे महिला सुरक्षा एवं बाल अपराधों की समीक्षा। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली से देहरादून तक सड़कों पर उतरे लोग। तो दिल्ली में हरीश रावत के नेतृत्व में निकाला कैंडल मार्च यात्रा। विधानसभा सत्र से पहले 21 को सचिवालय घेरेगी कांग्रेस। महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ यूकेडी का प्रदर्शन। उत्तराखंड क्रांति दल महिला मोर्चा ने महिला अत्याचारों के मामले में कोर्ट में कमजोर पैरवी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। नए बीएड कॉलेजों को मान्यता न देने को मनमानी नहीं कह सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जरूरत के आधार पर और नए बीएड कॉलेजों को मान्यता देने की सिफारिश नहीं करने के फैसले को मनमानी नहीं कहा जा सकता। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि आवश्यक आंकड़ों के साथ राज्य को मान्यता प्रदान करने के खिलाफ विस्तृत कारण प्रदान करने की आवश्यकता होती है, तो इसमें ज़रूरत शामिल होती है। मेधावी छात्राओं को दिया ईमानदारी और मेहनत करने का मंत्र। तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने मेधावियों के साथ साझा किए विद्यार्थी जीवन के अनुभव। नए पीजी कोर्स के लिए आयोग से करेंगे अपील। तो विश्वविद्यालय को उम्मीद जल्द हो सकता है मान्यता का मसला। 3 परिसरों में 43 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर के छात्र संघ चुनाव के विभिन्न पदों के लिए 16 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 70 पदों पर जूनियर स्टोर कीपर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 15 जूनियर असिस्टेंट के पद खाली हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके 2 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 534 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद में भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति सचिवालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ठगों ने बिछाया ऐसा जाल, हर कोई बन रहा शिकार। तो किसी को नौकरी का झांसा, तो किसी को ठग रहे जमीन के नाम पर। तो देहरादून से खबर आई है, दून में साइबर ठगों और जाल साजों का दायरा बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स बिक्री पर कार्रवाई न करने पर होंगे सस्पेंड। तो 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का मुख्यमंत्री ने रखा है लक्ष्य। 17 नवंबर को न्यायालयों का बहिष्कार करेगी बार काउंसलिंग। तो न्यायिक अधिकारियों पर अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और असहयोग का आरोप लगाकर बार काउंसलिंग। उत्तराखंड ने 17 नवंबर को प्रदेश भर के न्यायालयों के बहिष्कार का ऐलान किया है। डोईवाला में आधुनिक मशीनों से की जाएगी वाहनों की फिटनेस। अवैध बस अड्डे पर भंडाफोड़, 10 बसें सीज। तो हरिद्वार बाईपास पर आईएसबीटी के नज़दीक से डग्गामारी कर दूसरे राज्यों में ढोई जा रही थी सवारियां। 2 माह बाद सामने आएगी रिवर्स पलायन की तस्वीर। तो पलायन निवारण आयोग ने पलायन की स्थिति को लेकर के प्रदेश भर के गांवों का सर्वे पूरा किया है। दून अस्पताल में आधुनिक ओटी शुरू की गई। वहीं खबर है, विदेश भेजने के नाम पर 55,000 रुपये ठगे गए। 8 व्यक्तियों में हुई डेंगू की पुष्टि। दून में 3 नए मामले सामने आए। वहीं खबर यह, कोटद्वार से संस्कृति का उत्थान कर रहा आर्य समाज। शुक्रवार को कोटद्वार में शुरू हुई 3 दिवसीय आर्य महासम्मेलन।
घंटाघर पर सिटी बसें खड़ी कर गरजे चालक। तो विकासनगर डाक पत्थर से निजी बसों के परेड मैदान तक आने पर जताया आक्रोश। तो डाक पत्थर से आईएसबीटी के लिए संचालित निजी बसों को अब परेड मैदान के लिए संचालित करने का आदेश दिया गया है। इससे सिटी बस चालकों और परिचालकों में रोष है। शुक्रवार को उन्होंने घंटाघर पर सिटी बसें खड़ी कर प्रदर्शन किया, जिससे जाम लग गया। वही खबर है मसूरी से 117 अतिक्रमण चिन्हित जल्द हटेंगे। तो देहरादून मसूरी मार्ग पर कुठाल गेट से लेकर भट्टा गांव तक 117 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। प्रदेश के मंत्री को चाहिए महंगी और नई गाड़ियां। तो प्रदेश के मंत्री को नई और महंगी गाड़ियां चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग ने वित्त को जो प्रस्ताव भेजा था उस पर आपत्तियां लग गई हैं। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि नई गाड़ियों से जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बेहतर होगी। आंगन में खेल रहे किशोर पर गुलदार ने किया हमला। तो गोपेश्वर से खबर है मंडल घाटी के ग्वाड़ देवलधार गांव में गुलदार ने आंगन में खेल रहे एक किशोर पर झपटा मारकर उसे घायल कर दिया। वही खबर है पुरोला से वाहन दुर्घटना में चालक की मौत। विकास खंड मोरी के जखोल फिताड़ी मोटर मार्ग पर वाहन दुर्घटना में चालक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। जहां बह रही गंगा वहां लगाए मलबे के ढेर। तो मलारी नीति हाईवे की चौड़ीकरण का मलबा डाला जा रहा धौली गंगा में। तपोवन टनल में मिला कंकाल, आधार कार्ड से हुई शिनाख्त। ऋतिक कंपनी की ओर से तपोवन टनल में शुक्रवार को जेसीबी की मदद से मलबा हटाने के दौरान एक कंकाल बरामद हुआ। कंकाल पर मिले कपड़ों में से आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी शिनाख्त की गई। मृतक के परिजनों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण हो। तो राज्य स्तरीय समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति ने पीजी कॉलेज उत्तरकाशी के ऑडिटोरियम में आम नागरिकों के साथ परिचर्चा की। नारायणनगर से खबर आई है गुलदार की दहशत। तो चोपता मार्ग पर गुलदार दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। अब होम स्टे की ओर कदम बढ़ा रहा माणा गांव। तो पहले 5 लोगों ने बनाए, रिजल्ट अच्छा मिलने पर अब 16 ग्रामीणों ने किया आवेदन। अकेली महिला की नहीं हो रही सुनवाई। तो कुसुम महिला आयोग के अध्यक्ष ने दिए कार्यप्रणाली सुधारने के निर्देश। वही खबर है लैंसडाउन से। लैंसडाउन में बंदरों सुअरों ने फसल कर दी चौपट। अधूरा रह गया पार्किंग का सपना। तो नई टिहरी से खबर आई है भूस्खलन से टूट गई लाइन, कहां से लाएं पीने का पानी। तो थराली से खबर आई है सुनाऊ तल्ला गांव के 90 परिवार 1 महीने से झेल रहे हैं पेयजल की किल्लत। विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में 43 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के प्रवेश पत्र जारी हुए। वह खबर है हरिद्वार से 2 दिवसीय जिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। सेल्फी लेते समय छात्र की ट्रेन से कटकर मौत। तो रुड़की से खबर आई है सेल्फी लेते समय ट्रेन से कटकर छात्र की मौत हो गई। छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। साध्वी शक्तिपुरी बनी निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर। निर्मल अखाड़े के संतों ने मांगी पुलिस से सुरक्षा। वहीं खबर है हरिद्वार से फड़ ठेलियां हटेंगी और गंदगी भी साफ होगी। तो शहर व्यापार मंडल पदाधिकारियों की सिटी मजिस्ट्रेट के संग बैठक हुई। सर्दी शुरू होते ही निमोनिया ने पैर पसारे, कई चपेट में आए। हर स्थान फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल। तो देहरादून फिल्म फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आगाज हुआ। वही खबर है हल्द्वानी से फर्जी डिग्रियों के खेल से युवाओं के सपनों पर लगाई कालिख। तो मेट्रोपोलिस कॉलोनी में एक फ्लैट से बृहस्पतिवार को पुलिस ने फर्जी डिग्री बनाने के आरोप में जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया था, शुक्रवार को उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रुद्रपुर में करीब 1 साल से चल रहे इस धंधे को एक गिरोह संचालित कर रहा था, जिसमें नए एक विश्वविद्यालय के 2 कर्मचारियों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर 6 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। गिरोह का सरगना फरार है। बिजली कार्यालय की बायोमेट्रिक मशीन मिली बंद, 10 कर्मी नदारद रहे। वही खबर है हल्द्वानी से रोडवेज चौराहे पर बिजली के पोल में लगी आग, मची अफरा तफरी।
वहीं खबर है ये नैनीताल से सेल्फी लेते समय किशोर खाई में गिरकर घायल हो गया। नम आंखों से दी हवलदार को अंतिम विदाई, तो असम राइफल्स के जवानों ने दी सलामी, बेटे ने दी मुखाग्नि। फाइनेंस कंपनी की कर्मी पर रकम हड़पने का आरोप लगा। वहीं खबर है हल्द्वानी से अलग अलग स्थानों से महिला और किशोरी लापता, तो महिला और किशोरी लापता हो गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ठंड में सावधान रहे दमा और दिल के मरीज, तो सुबह शाम की ठंड से स्वास्थ्य पर पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव। पिथौरागढ़ में आज सीएम करेंगे शरदोत्सव का शुभारंभ, तो देव सिंह मैदान में शरदोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी आज से शुरू होगी। तला देश में न स्वास्थ्य सुविधाएं न एम्बुलेंस, तो पार्टी में भी बाधित है आपात सेवा 108 की एम्बुलेंस। वहीं खबर है लोहाघाट चंपावत से विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने से रोगी परेशान हैं। खत्म होगा लोहाघाट छात्रावास का वनवास, तो 20 साल बाद खुलेगा राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट का बालिका छात्रावास। पिथौरागढ़ से धारचूला तक सड़क होगी चकाचक। लोहाघाट में टैक्सी चालकों का प्रदर्शन, तो पिथौरागढ़ एनएच पर डामरीकरण न होने से उड़ रही धूल। वहीं खबर है चंपावत से चालान काटने से भड़के टैक्सी चालक। खाई में लुढ़की कार चालक बचा, तो चंपावत से खबर आई है शहर में 5 किलोमीटर दूर टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय मार्ग पर तिलोन में एक कार खाई में लुढ़क गई। वहीं खबर है बनबसा से नेपाल ले जा रहे 72,500 रुपये बरामद किए गए। चंपावत से खबर है महिला अधिकार घरेलू हिंसा रोधी कानून बताए। अंडर 14 बालिका में नैनीताल जीता, 1500 मीटर दौड़ में सूरज आरती चमके। वही खबर रानीखेत से जैनोली और खग्यार में 1 माह से नहीं आया पानी। कोसी में हर घर नल से जल पहुंचाने के दावे फेल हुए। अल्मोड़ा में 3 दिन में 2 डिग्री लुढ़का पारा। 5 दिन पूर्व लापता व्यक्ति का रामगंगा से शव बरामद, तो 5 दिन पूर्व राजस्व क्षेत्र भिकियासेण के जैनल से लापता हुए व्यक्ति का शव रामगंगा नदी से बरामद हुआ है। नैनीताल में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। वहीं खबर है कपकोट से प्रधान से मारपीट धमकी के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं खबर है कपकोट से दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया। लुधियाना को हराकर फाइनल में पहुंचा रुद्रपुर। रोजगार मेले में 29 युवाओं का चयन, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। फर्जी डिग्रियों के खेल में युवाओं के सपनों पर लगा गए कालिक, तो रुद्रपुर में फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। व्यापार मंडल के जिला महामंत्री के बेटे पर जानलेवा हमला, तो किच्छा से खबर आई है। स्कॉर्पियो और 2 बाइकों पर सवार 6 से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला। वही खबर है रुद्रपुर से शॉपिंग के नाम पर डॉक्टर के खाते से 1.31 लाख रुपए उड़ाए।